सम्माननीय परमपिता परमात्मा शिव बाबा, हमारे सम्माननीय प्रिंसिपल साहब, सभी टीचर्स, दिल्ली से पधारे हमारे वीके अनिल भाई, हमारे वरिष्ठ भ्राता और हमारा छोटा अनुज और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में 5 डिग्रियां दी जाती हैं। संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्रता, अहिंसा परमो धर्मा। कहते हैं तन बीमार पड़ जाए कुछ गया, धन चला जाए कुछ नहीं गया, कमाया जा सकता है, और चरित्र चला जाए तो सब कुछ चला गया। तो यहाँ मुझे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे दिख रहे, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे। पहले तो ये लोग इतना प्यार से स्नेह से मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, तो इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अपने लिए बजा लो ताली। मैंने 10 साल आप लोगों के बीच में गुजारे हैं। मैं एक टीचर था, मैथ मैंने पढ़ाई है 10th और 12th वालों को, इसलिए मुझे बच्चों से बड़ा स्नेह है। और जहाँ भी कभी स्कूल देखता हूँ, कॉलेज देखता हूँ, तो मेरा मन हो जाता है यहाँ जाऊँ, इनको कुछ बताऊँ। क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह बच्चा था, तो मुझे भी कई लोग सुनाने आते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। और जब मैंने इस स्कूल का नाम सुना कि चंद्रशेखर आज़ाद, जिसने 15 बैत खाने के बाद भी वंदे मातरम नहीं छोड़ा, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, अल्फ्रेड पार्क में गोली चलाता रहा, लास्ट में एक गोली बची तो अपने कनपट्टी में दाग ली, लेकिन गुलाम नहीं बना, स्वीकार नहीं किया। ऐसे महान हस्ती के लिए भी जोरदार ताली बनती है। हमारे उन क्रांतिकारियों ने, उनके अंग्रेजों ने जब हमारे देश को गुलाम बना लिया था, उस समय उनके डंडे टूट गए, बैल टूट गए, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों के मुख से भारत माता वो का जय घोष बंद नहीं करा पाए। और ज़्यादातर हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, इनका 2/3 बहुमत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी 2/3 बहुमत है। और गवर्नमेंट में हमारे सम्माननीय माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी बैठे हैं, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। क्योंकि जिनका 2/3 बहुमत होता है, उनका ही राज्य होता है। नारी शक्ति महान है, वो नर की खान है। हर स्कूलों में मां सरस्वती की वंदना करते हैं। मैं सोचा करता था इतनी सारी सरस्वतियां कहां से आई, लेकिन जब मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया तो समझ में आया, यही वो बहनें हैं जो सारी दुनिया को असली ज्ञान दे रही हैं, स्वयं की पहचान करा रही हैं। आज बॉडी कॉन्शियस का जमाना है। कितना ब्यूटी पार्लर पे खर्चा हो रहा है, उतना शिक्षा पे खर्चा नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा रक्षा पे खर्चा हो रहा है। 3 विश्व युद्ध की बात दुनिया कर रही है, 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला विश्व युद्ध हुआ था तीर तलवारों से, दूसरा विश्व युद्ध हुआ बंदूकों की बौछारों से, और अब जो तीसरा विश्व युद्ध की कगार पर संसार खड़ा है, वो परमाणु बम और मिसाइलों से होने वाला है। इसमें किसी का भला नहीं होने वाला, बहुत बड़ा नुकसान है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शांति की बात करता है। शांति से ही सबको सुख मिलता है, लेकिन शांति तब मिलती है जब हम सुबह सुबह उठ करके उस परमपिता परमात्मा को, उस गॉड को, उस ईश्वर को, उस अल्लाह को जब हम गुड मॉर्निंग करते हैं और सोने के पहले उसको सारे दिन का हाल सुनाकर गुड नाइट करते हैं, तो हमारा दिन गोल्डन हो जाता है। और जब उसको याद करके सारा हिसाब दे के सोते हैं तो गोल्डन नाइट हो जाती है। आप लोग करते हैं सुबह सुबह गुड मॉर्निंग? किससे करते हैं? मम्मी पापा से? टीचर से नहीं करते? करते हो टीचर से? उस परमात्मा से जो हमारी आत्मा का पिता है।
उस खुदा से, उस परवतदिगार से, उस महागुरु से भी आज से क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग करेंगे, नमस्ते करेंगे। करेंगे सभी? आवाज नहीं आई, मेरे को थोड़ा कम सुनाई पड़ता है, जोर से बोलिए। हाँ अब चुके। तो क्या करेंगे? गुड गॉड के साथ गुड मॉर्निंग। क्या करेंगे? क्योंकि आप सब मुझे लग रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कैसे लग रहे हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ वंडर व्हाट यू आर, अप यू द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई व्हेन द बर्निंग सन इज सेट। और आप सब बच्चे बहुत हैं बेस्ट। कैसे हैं? अपने बेस्ट होने के लिए ताली बजा लीजिए। तो आप ट्विंकल ट्विंकल स्टार, आपके जो टीचर हैं वो गाइडिंग लाइट, जो आपके पेरेंट्स हैं वो होम लाइट, और परमात्मा सुप्रीम लाइट। क्या है? तो आपको क्या करना है? गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने कहा था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन जब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बने तो हमें ये समझ में आया कि चौथा बंदर भी है, बुरा मत सोचो। क्या है? बुरा मत सोचो। तो मेरे साथ करेंगे सभी ये गेम। ना सुन 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 बुरा, ना सुन सुन, ऐसे करो, ना सुन 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 बुरा, बुरा सुनना नहीं है। ना देख 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 बुरा, बुरा देखना नहीं है। ना बोल 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 बुरा, बुरा बोलना नहीं है। ना कर 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 बुरा, बुरा करना नहीं है। ना सोच 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 बुरा, बुरा सोचना नहीं है। इसको कहते हैं योग। क्या कहते हैं? इसको योग कहते हैं। ना बुरा देखना, ना बुरा बोलना, ना बुरा सोचना, ना बुरा करना। इसको क्या कहते हैं? करके दिखाओ। किस किस को समझ में आ गया? किसको समझ में आ गया? आपको आ गया समझ में? हाँ पीछे सिस्टर आया आपको समझ में? बड़ों को आ गया होगा। आ गया? किसको आ गया? जरा करके दिखाएगा। आपको आ गया? नहीं आया? फिर से देख लो एक बार, क्योंकि मैं एक ऐसा टीचर रहा कि मुझे क्लास में ही पढ़ाने की आदत है। फिर से कर ले। ना सुन 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 बुरा, बुरा सुनना नहीं है। ना देख 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 बुरा, बुरा देखना नहीं है। ना बोल 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 बुरा, बुरा बोलना नहीं है। ना कर 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 बुरा, बुरा करना नहीं है। ना सोच 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 बुरा, बुरा सोचना नहीं है। इसको कहते हैं योग। योग किसको कहते हैं? समझ में आ गया? किस किस की समझ में आ गया? जरा हाथ उठाओ। जिसकी समझ में आएगा जरा यहां आके करा दो एक बार। आओ, कौन आएगा? एनीवन? हाँ देखो, दीदी के लिए जोरदार ताली बजाओ। हाँ इधर है पास में। क्या नाम है आपका? कोमल। खुशबू। कोमल कमाल करके दिखाएगी, अभी आपको दिखा देगी। दिखाओ। हाँ स्टार्ट। ना सुन 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 बुरा, बुरा सुनना नहीं है। ना देख 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 बुरा, बुरा देखना नहीं है। ना सोच 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 बुरा, बुरा सोचना नहीं है। ना ना कर कर, ना कर 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 बुरा, बुरा करना नहीं है। ना बोल 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 बुरा, बुरा बोलना नहीं है। किसको कहते हैं? योग। क्या कहते हैं? योग कहते हैं। अभी एक और गेम करेंगे। अभी एक और गेम करेंगे। अभी गेम इनसे ही करा लेते हैं। कहते झुकते वही जिसमें जान होती है, अकड़े खड़े रहते मुर्दे की पहचान होती है। और विद्या की पहली लाइन ही है, विद्या ददाति विनयम। तो 4-5 बातें जीवन में अप्लाई कर लेंगे। हम्बल, हाई थिंकिंग, ऑनर, हेल्थ और हैप्पी। 4-5 बातें अपने जीवन में अगर आपने ऐड कर ली तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? बिंदास। क्या हो जाएगा? कोई पूछे आपका क्या हाल है तो आप बताओ कि मेरा हाल खुशहाल है, और चाल फरिश्तों वाली है। मेरा हाल क्या है?
वो चाल कौन सी है? तो आज बच्चों की चाल में देख रहा था, बहुत मस्त थी। इसलिए जो हंसते हैं वो उनकी हस्त रेखा ठीक है, और जो मस्त रहते हैं उनकी मस्तक रेखा ठीक है। इसलिए सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और खजाना खुशी का लुटाते रहो। अच्छा खुशबू दीदी, हम आपसे ये पूछते हैं कि मान लीजिए आप अपनी मुट्ठी बंद करो। इनका क्या नाम है दीदी का? इनका खुशबू, मेरा कोमल। अच्छा कोमल। तो खुशबू मुट्ठी बंद करेगी, कोमल खोल के दिखाएगी। आपको खोलने देना नहीं, इज्जत का सवाल है। हाँ, दोनों हाथ से खोल कर सकते हो, लेकिन आपको क्या नोचना नहीं। आप लोग ताली बजाओ और जोर से, और जोर से। फेविकॉल का जोर है, इतने सहज नहीं खुलने वाला। स्काउट ताली, स्काउट ताली, स्काउट ताली। 1 2 3, 1 2 3। नहीं खुल रही। और कोई उपाय नहीं है? और कोई उपाय नहीं है? हो सकता है, क्या है बताओ? हमें तो पता नहीं, बता दो क्या हो सकता है। नहीं खुलेगी। नहीं खुलेगी, कोई उपाय नहीं है। इस संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान होता है। मैं एक कहानी सुनाता हूं, इसके बाद आप मुट्ठी खुलवाना उनके। युद्ध का शंख बज चुका, महाभारत का पहला दिन, युद्ध का शंख बज चुका। युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतरे और भीष्म पितामह की ओर बढ़ने लगे। दुर्योधन ने कहा सेना को कि इस युधिष्ठिर को बंदी बना लो, अपन आज ही युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन भीष्म की कड़कती हुई आवाज आई, नहीं, जब तक मैं सेनापति हूं तब तक कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो मुझे अच्छा नहीं लगे। सुनने की युधिष्ठिर को आने दिया जाए। युधिष्ठिर पहुंचते हैं, भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं और कहते, पितामह आप सिर्फ कौरव के पितामह नहीं हो, हमारे भी हो। आशीर्वाद का हक हमारा भी बनता है। तो उन्होंने कहा विजयी भव। तो जब उन्होंने विजयी भव कहा तो युधिष्ठिर हंसने लगे और कहने लगे, पितामह आप गुरु परशुराम को युद्ध में हराने वाले हो, फिर हम छोटे छोटे बच्चे आपको कैसे जीतेंगे? आप ही बताओ कि हम आपको कैसे जीतें। तो वो कहते, युधिष्ठिर तुम बड़े होशियार हो, समझदार हो, बड़े विनम्र हो, इसलिए तुमने मेरे से ही मेरी मृत्यु का कारण पूछ लिया। तो जाओ, तुम्हारे खेमे में है एक कृष्ण कन्हैया, वो मेरे बारे में सब जानता, उससे ही पूछ लेना। फिर उन्होंने कुलगुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और उनसे भी कहा, गुरुजी आपकी आज्ञा लिए बगैर हम युद्ध की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? आप हमारे गुरु हैं, आपने हमें सत्य का पाठ पढ़ाया है, इसलिए आप हमें विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए, जो कि हम सत्य पर हैं। उन्होंने कहा, पांडवों के लिए मेरा सदा विजय का आशीर्वाद है। फिर बोले, आप असत्य की तरफ क्यों खड़े हैं जब आप सब जानते हैं? तो उन्होंने कहा, मेरी मजबूरी है, मैंने नमक खाया है हस्तिनापुर का, मैं नमक हलाली नहीं कर सकता, लेकिन पांडव विजयी होंगे मुझे मालूम है, क्योंकि जिस तरफ भगवान श्री कृष्ण हैं उस तरफ जीत तो निश्चित है, श्री कृष्ण स्वयं है उस तरफ। तो उन्होंने कहा कि आपको ब्रह्मा भी परास्त नहीं कर सकते, आप गुरु हैं, हम आपको कैसे जीतें, आप ही बताएं। तो उन्होंने कहा, मैं 4 बुराइयों को जीत चुका हूं, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार में से मैं 4 को जीत चुका हूं, एक बची है, मोह। बस मैं मोह के चक्कर में मारा जाऊंगा, बाकी मुझे कोई नहीं मार सकता। और ये सभी जानते हैं कि आवाज आई थी, अश्वत्थामा मारा गया, नरो और कुंजरो जब बोल रहे थे तब शंख बजा दिया, उनको सुनाई नहीं पड़ा, उनको ये सुनाई पड़ा अश्वत्थामा, बस। तो वो मोह के वश हो गए, हथियार रख दिए, धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट लिया। तो मुट्ठी खोलने का भी यही राज है। खुशबू बंद करें मुट्ठी और आप बताएं अब कैसे खुलेगी। मैंने आंसर दे दिया लगभग, अगर आपको समझ में आया हो तो। कैसे खुलेगी खुशबू बताइए? कोमल, पता नहीं। अभी भी समझ में नहीं आया? हाँ, नमस्ते करके दिखाओ सभी, जोरदार ताली। एक और तरीका है मुट्ठी खोलने का, आप राखी बांधने की एक्टिंग करो, करो, हम भैया, आप हम हैं। हाँ, ऐसे ऐसे आप भी करो, ये टीका लगाओ। हाँ, और कहाँ में लगाओ, लगाया है। जैसे हम पाँव छूंगे तो आप क्या करोगे? एकदम से आशीर्वाद देना। ये भी मुट्ठी खोलने का तरीका है, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। दुनिया में है टाटा और हाई की संस्कृति। कौन सी संस्कृति है? जिसकी नकल भारत भी करने लगा है। इस कारण से पाश्चात्य कल्चर के कारण आज भारत की दशा है क्या, जिसके लिए कहा जा सकता है आधुनिकता के दौर के अंदाज निराले, जहन में अंधेरा और सड़कों पर उजाले। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है, लेकिन मन में अंधेरा है। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया
कि ब्लैक मनी बाहर निकलवा दी। क्या करी? बाहर निकलवा दी। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय उससे जबरदस्त कार्य कर रहा है, वो व्हाइट मन बना रहा है। क्या बना रहा है? व्हाइट मन। अंदर से जो काले हैं उनको गोरा बना रहा है। तो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनों के लिए जोरदार ताली बजाइए। तो टाटा और हाय नहीं करना, नमस्ते करना है। क्या करना है? नमस्ते। रक्षाबंधन करना है और हैंडशेक कर लो एक दूसरे से। सभी लोग कर लो एक दूसरे से हैंडशेक, अपने अपने फ्रेंड से। बोलो बोलो आई एम ओके, बोलो यू आर ओके, एवरीथिंग ओके। बैठ जाओ बेटा, जाओ। आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके। जो 3 बार ओके कहते हैं वो ओके रहते। क्या रहते हैं? वो कभी रोते नहीं है, वो कभी सोते नहीं है पढ़ाई के टाइम। क्या नहीं करते? ना तो वो रोते हैं, ना पढ़ाई के टाइम वो सोते हैं। क्या नहीं करते? ना वो रोते हैं और ना सोते हैं, और ना वो शोर मचाते हैं। क्या नहीं कराते? सर को कहना पड़ता है कीप क्वाइट, सर को कहना पड़ता है शोर मत करो। आप लोग शोर करते हो? सही बता ना, करते हो शोर? आज से नहीं करोगे। जब पढ़ाई के टाइम पे शांति से पढ़ोगे, और जब आपको कहा जाए कि शोर करो तो फिर करोगे, बिना पूछे नहीं करोगे। ठीक है? पक्का? अपना दाहिना हाथ जरा सामने लाओ और अपनी पीठ से थपा लो। बोलो शाबाश, बहुत अच्छे। आज से अच्छे काम करेंगे, मम्मी पापा टीचर का नाम करेंगे। क्या करेंगे? आपकी सोल यहां रहती, कहां रहती है? और गॉड ऊपर रहता है। सोल इधर करो सभी, सोल गॉड, सोल गॉड, सोल गॉड, सोल गॉड, गॉड। गॉड कहां है? कहां है गॉड? सोल कहां है? पक्का? कंफर्म हो गया? एंजल, एंजल ऐसे, प्रॉब्लम ऐसे, डिवाइन सोल ऐसे। डिवाइन सोल कैसी होती है? ऐसे। मान लीजिए आप मिर्च पकौड़ा की दुकान पर गए। कहां गए? और मिर्च पकौड़ा वाले ने आपको मिर्ची खिला दी। क्या खिला दी? तो कैसे करते हो? करके दिखाओ, करके दिखाओ जल्दी से, एक्टिंग करके पूरी। हाँ, मिर्ची अब पड़ गई है, पानी नहीं मिल रहा है, कैसे करोगे? आपकी पूरी बत्ती सी दिख जानी चाहिए। क्या दिख जानी चाहिए? हाँ, तब मजा आएगा। तो जैसे मान लीजिए किसी को कहा जाए कि आप शेर के बच्चे हो। किसके बच्चे हो? तो सब खुश हो जाते हैं। और कहो कि आप जानवर हो तो टेंशन में जाते हो। तो शेर क्या है? तो जानवर और इंसान में यही फर्क है कि जानवर मुस्कुरा नहीं सकता, इंसान मुस्कुरा सकता है। तो ये इंसानियत अपने अंदर भर के रखना हमेशा के लिए। इसलिए जरा मुस्कुराओ। मुस्कुराने की भी एक अदा है जो गमगीन लम्हों को कर दी जुदा है। मुस्कुराओ, मुस्कुराने की भी एक अदा है। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। अच्छा हुआ तो फिर क्यों डरें, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करें। किसी ने कुछ कहा, चलो क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, अमृत है सबको पिलाते चलो। इसलिए मत बनो छुई मुई, खिलो बनकर फूल सूरजमुखी का, जिससे खिल उठे मन हर किसी का। चंद्रमुखी रात को खिलती है, सूरजमुखी दिन को खिलती है। आप ऐसे अंतर्मुखी बन जाओ जो सदा खिले रहो। अब बजाओ ताली। तो क्या करेंगे आपसे आप लोग? सबसे पहला काम, जैसे आपकी आंखें खुली, सुबह हुई, आप तुरंत क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग। और अपना चेहरा आईने में देखेंगे, मुस्कुराएंगे। आता है सबको मुस्कुराना? बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे? अपने पेरेंट्स को, हमारी जो बहनें हैं वो नमस्ते करेंगे, हमारे जो भैया बैठे हैं वो पैर छूएंगे। टीचरों को भी नमस्ते करना है, उनके भी पैर छूना है। ठीक है? करेंगे ये काम? और रोज का काम रोज करेंगे, होमवर्क डेली। ऐसा नहीं आज करे से काल करे, काल करे से परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी डले वर्षों। ऐसा नहीं करना। क्या करना है? रोज का काम रोज करना है। अभी अपने हाथों को रबिंग करेंगे जरा जोर से, हाथों को रबिंग करें, रबिंग, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। 100 पे चलाओ, गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है, चलाओ। आपके हाथों में बहुत सुंदर क्रीम बन रही है, इसको हम कहते हैं गॉड क्रीम। और जोर से, और जोर से, आग निकलने लगे तब तक चलाते रहो, आग निकलनी चाहिए। अब इसको अपने चेहरे पे लगा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट क्रीम है। जितनी बार लगाओगे कम नहीं पड़ेगी। रोज लगाना है, दिन में 10 बार लगाओ।
कभी डिब्बी खाली नहीं होती। अभी क्या करोगे, अभी अपने दोनों हाथों को ऐसे करो, इसको ऐसे रगड़ो, रगड़ो और तेज और तेज और तेज, रविंग और तेज और तेज और तेज और तेज, सबसे तेज 100 पे चलाओ, चलाओ 100 पर। देखो किसकी गाड़ी ज्यादा चलती है, चलाओ, पूरी दम लगाओ। अब इस जब बहुत गर्म हो जाए, आग निकलने लगे, तो अपनी आंखों में लगा लो। पता है क्या करते हैं बच्चे, बहुत होशियार होते हैं। पहला अलार्म बजता है, मम्मी कहती उठ जा बेटा, तो कहते उठता हूं, ठीक है। दूसरा अलार्म बजता है, नहीं उठे, तो कहते उठ तो गए। तीसरा अलार्म होता है, अभी मैं आती हूं, फिर बाथरूम में सीधे घुस जाते। मतलब पहले अलार्म का ध्यान ही नहीं रखते, उनको पता है तीसरे अलार्म पे खतरा है। तो पहले अलार्म क्या होता है, साउंड धीमा होता है, दूसरा अलार्म का थोड़ा साउंड तेज होता है, और सबसे तेज जब साउंड आता है फिर भग जाते। कुछ बच्चों को धक्का देके बस पे चढ़ाना पड़ता है, और मम्मी पापा सोचते हैं माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ ली, जाने दो इसको, अब 5-6 घंटे के लिए अपन फ्री। उनको बड़ा आराम मिलता है, सुकून मिलता है, गए। और यहां से टीचर भी धक्का देके चढ़ा देते कि अब गए, अब शांति छूटी। बहुत तंग करते हैं। तो क्या करना है, ना तो मम्मी पापा को तंग करना है, ना टीचरों को तंग करना है। क्या करेंगे, कई बार क्या करते, अपने मम्मी पापा को तंग नहीं करते, टीचर को तंग नहीं करते, अपने फ्रेंड को तंग करते, उसको पेन गुच्छते रहते। क्या करते रहते, तो ये भी नहीं करना है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। पढ़ाई को क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है। क्या करना है, बहाने बनाने बड़े होशियार होते बच्चे, पता है, मैं भी था आपकी तरह, लेकिन आपको नहीं बनना। क्या करते हैं, आज पेट में दर्द है, आज सिर में दर्द है, क्या करते, मम्मी को पता होता है कि टिफिन मत ले जाना, नहीं टिफिन तो दे दो, लेकिन दर्द पेट में है। क्या, जब पेट में दर्द है तो भोजन नहीं खाना चाहिए। फिर ऐसे एक बच्चा था आपकी तरफ, बहुत बहानेबाज था। जैसे आता स्कूल से छुट्टी हो गई तो बैग कहीं फेंक देता, जूते कहीं, कपड़े कहीं, ठीक है, और कहता मैं थक गया, कुछ नहीं करने वाला। मम्मी बेचारी कपड़े इकट्ठे करती, उसको भोजन देती, उसको थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करती, फिर रोज बहाने बनाता था। एक दिन उसके पीछे मैड डॉग पड़ गया, पागल कुत्ता, अब वो घुसा है उसके साथ ही। अब क्या करेगा, वो कहेगा काट ले बेटा, जितना काटना। क्या कहेगा, माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ जाएगा, ताकत तो है उसके अंदर, बहाने बना रहा था। क्या कर रहा था, और बहनें भी कम नहीं है, बहनें भी बहुत बहाने बनाती हैं। क्या करती हैं, ये भी बहुत बहाने बनाती हैं। तो हम सबको क्या करना है, अपने माँ बाप के साथ सच्चा बनना है। क्या बनना है, अच्छा बनना है। 2 प्रकार के बच्चे यहां बैठे हैं, एक स्मार्ट और एक वाइज। आप लोग कौन से वाले बच्चे हो, स्मार्ट हो कि वाइज हो? कौन कौन स्मार्ट है, जरा हाथ उठाओ। सब स्मार्ट है। अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे वो वाइज है, वो क्या है? अच्छा, वाइज कौन कौन है, वाइज एक है वाइज, 2 3 बहन, एक भी नहीं। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, स्मार्ट का मतलब आपको बता देता हूं। स्मार्ट वाला बच्चा होगा वो एक बार गलती करेगा, मम्मी ने कहा आग में हाथ मत डालना, और डालेगा, चेक करेगा, आग में हाथ जल गया फिर नहीं करेगा कभी, क्योंकि जल गया ना वो, तो वो स्मार्ट। वाइज क्या है, जो ये जानता है गलती करने की दुनिया बैठी है, मैं क्यों गलती करूं। दूसरों को गलती करते हुए देखता है लेकिन खुद गलती नहीं करता, उसको कहते हैं वाइज। अब आप बताओ, अब क्या बनना चाहोगे आप, स्मार्ट के वाइज? अब वाइज बनना चाहोगे। उठाओ जरा हाथ, वाइज कौन कौन है? आपके टीचर देख रहे हैं, देखना, दोनों हाथ उठाओ, ताली बजा ऊपर। तो क्या बनना है, वाइज। क्या बनना है? और जो कहते हैं आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके, वो है वाइज। जो कहते हैं आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, उनको कोई कॉन्फिडेंस लेवल दिलाए, उनको कोई अच्छी उनसे बातें करे, तो वो भी ठीक हो सकते हैं। जो कहते हैं यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, ओवर कॉन्फिडेंस में है वो, उनको भी ओवर कॉन्फिडेंस को कम करे, बैलेंस लाए, वो भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो ये कहते हैं आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, एवरीथिंग नॉट ओके, ऐसे बच्चे दूर हो जाओ, क्योंकि वो या तो सुसाइड करेगा या फाइट करेगा। क्या करेगा? हाँ, तो 309 एक धारा है, मैंने लॉ पढ़ा हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि अपराध होने के बाद कोई सजा नहीं है, क्योंकि जिसने अपराध किया वो तो चला गया और उसको कोई क्या कर लेगा। इसलिए कभी भी सुसाइड करने की कोशिश नहीं करना है। जिंदगी मिली है जीने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ अच्छे काम करने के लिए, हमें करके जाना है।
अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर का नाम रोशन करना है। क्या करना है? अच्छा, किस किस को बहुत गुस्सा आती है जरा बताओ। गुस्सा जिनको बहुत आती है, हमारे पास उसकी दवाई है। आपको आती है? भाई साहब यहाँ आ जाओ। भाई साहब को गुस्सा आती है, जरा जोर से ताली बजाओ आप लोग। बस एक ही व्यक्ति जिसको गुस्सा आती है, बाकी इतने बड़े प्रांगण में और नहीं आती किसी को। आपको भी आती? बहनों को नहीं आती? जिसको आती, जो हमारे पास तो आओ, एक आ जाओ। हाँ देखो, इसको भी आती है। 2 3 4, इधर आओ भाई, भाई साहब इधर आओ, भाई इधर आओ, हमारे पास आओ। हाँ भैया इधर आ जाओ हमारे पास, इस तरफ। आप उधर ही रहो। बहन है इधर, इस तरफ। हाँ भैया इधर। क्या नाम बताया आपका? आशीष। जितेंद्र। बहुत गुस्सा आती है, कंट्रोल नहीं होती। हो जाती है, पर कभी कभी फिर आती फिर नहीं होती। कभी कभी आती फिर नहीं होती। आती है तो होती ही नहीं। मतलब पावर ब्रेक नहीं है। क्या नहीं है? गाड़ी में पावर ब्रेक आ रहा है, आदमी में नहीं है पावर ब्रेक। बहनों को देखा। अच्छा क्या नाम है? संजना। आपको बहुत बहुत गुस्सा आती है? किसके ऊपर? मम्मी के ऊपर कि टीचर के ऊपर? बताओ। रिया। रिया, आपको आती है गुस्सा? यस। किसके ऊपर आती? हमारे ऊपर? नहीं। हाँ। टीचर पर आती है? नहीं। किस पर आती? भैया पर? नहीं, जब कोई तंग करता है। तंग करता तब आती। खुशबू आपको आती है? आती है किस पर आती? जब कोई तंग करता है। तंग करती जब आती। घर वाले जब कुछ कहते हैं तो घर वाले कुछ कहते तब आता है। बाहर वाले कहें कुछ नहीं, कोई बात नहीं, घर वाले नहीं करना चाहिए कुछ। क्या हुआ, एक बार लोहे और सोने की दोनों की पिटाई चल रही थी, तो क्या हुआ कि दोनों के टुकड़े टूटे और आसपास गिर गए। तो एक दूसरे से बात करते हैं, कहते हैं तुम भी पिटते हो, मैं भी पिटता हूँ, लेकिन तुम बहुत शोर मचाते हो, मैं तो उतना शोर नहीं मचाता। तो लोहे ने कहा कि तुम गैरों से पिटते हो और मैं अपनों से पिटता हूँ। टीचर आपको पिटाई कर दे, आपको उतना बुरा नहीं लगता, मम्मी अगर कुछ कह दे, मम्मी पीट दे, तो फिर देखो गंगा में चालू। तो गुस्सा होता है 3 प्रकार का, एक लाल गुस्सा, एक पीली गुस्सा और एक काली गुस्सा। काली गुस्सा आती है भाइयों को, फटाफट बंदूक, बैट, हॉकी निकलती बाहर, सिर फूट जाते हैं, ठीक है, कई तो जेल चले जाते हैं। हमारी बहनों को आती लाल गुस्सा, मोबाइल टूट जाते हैं, नोच लेते हैं किसी को। क्या करते हैं? नोच लेते हैं। और बच्चों को आती पीली वाली गुस्सा। कौन सी आती है? बच्चे सोचते हैं अभी हम छोटे हैं तो सब मारते हैं, सब डांटते हैं, बड़े हो जाएंगे फिर बताएंगे हम इनको। तो बड़े होने का इंतजार करते हो। गुस्सा कोई भी प्रकार की हो अच्छी नहीं होती, मूर्खता से शुरू होती, पश्चाताप पर खत्म होती है। आशीष जी, जब गुस्सा आए तो ग्राउंड के 4 चक्कर लगा लो, गुस्सा खत्म, ठीक है? या फ्रिज का 1 गिलास पानी पी लो, ठंडा ठंडा आग है तो बुझ जाएगी। तीसरा भी है, बालू बोरियों भर लो, उसको जितना मारना है मारो, अपने छोटे भाई को मत मारो, छोटी बहन को मत मारो, लेकिन बालू को, बोरी को मारो, उसको लगने वाला नहीं है, ठीक है? आप लोगों की दवाई है, आप लोगों की दवाई है ना? नहीं, पापा पे नहीं आनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। देखिए, अगर आप लोगों को गुस्सा आती है तो उसकी भी दवाई है। घर के जितने भी गंदे कपड़े हैं सब धुल डालो, मम्मी का काम बच जाएगा। हाँ, और ज्यादा आती है। अच्छा, और भी उपाय है उसका, और भी कई उपाय हैं, ठीक है? ठंडा पानी पी सकते हो। मतलब गुस्से को हमें क्या करना है? डाइवर्ट करना है। क्या करना है? डाइवर्ट करना है। वो तो आएगी। जैसे मान लीजिए पानी चल रहा है, क्यारी में पानी चल रहा है, मिट्टी की क्यारी है, उसमें जानवर निकलेगा, कोई साइकिल निकलेगी, कोई बाहर निकलेगा, तो पानी क्या हो जाएगा? मैला। क्या हो जाएगा? अब वही क्यारी में हम सीमेंट लगा दें, फिर पानी मैला होगा? ऐसे ही मन हमारा जब तक कच्चा है तब तक गुस्सा आएगी, रोना आएगा, रूठना आएगा। जब मन पक्का कर लें कि खुशी मेरी बाप की बाप होती है, इस मुझसे कोई छीन नहीं सकता। खुशी क्या है? मेरी बाप की बाप होती है, इसको कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता, क्योंकि मेरी पर्सनल चीज है। खुशी क्या है? गुस्सा पर्सनल नहीं हो, रावण की चीज है, पराई चीज है, गंदी चीज है, तो हम उसको अपना समझते हैं, अच्छी चीज को हम फेंक देते हैं। तो खुशी क्या है? फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है। जब अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा देखोगे, फिर गुस्सा आएगा ही नहीं। रक्षाबंधन की फीस समझ के हमें दे दो, ठीक है? फिर आपको नहीं करना, बैठ जाओ। भैया क्या करना है? बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। पढ़ाई में मन लगाओगे ना, पढ़ाई मन लगाओ तो गुस्सा नहीं आएगी। लड़ाई मन लगाते हो तो आती है।
जैसे जब नदी में बाढ़ आती है तो वो विनाश लाती है, और उसी नदी पर डैम बना दें, फिर उससे नहरें निकालते हैं तो क्या हो जाता है? पूरी धरती हरी भरी हो सकती है। क्या हो सकती है? तो मैं अभी अपनी वाणी पे ही विराम दूंगा।